नमस्कार, आप दे रहे DW समाचार। अभी यहाँ जहानाबाद के जंक्शन पे खड़ा हूँ, जहाँ राजद के कार्यकर्ता चाय का चुस्की लेते हुए दिख रहे हैं और ये सुबह से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। जो राजद के प्रत्याशी जो है यहाँ से खड़े हुए हैं सुरेंद्र यादव, और यहाँ के जो विधायक है सुधीर यादव, जो भी चाय पिलाई उनसे बात करते हैं। जो क्षेत्र का दौरा किए, कैसा इनका रिव्यू आ रहा है, लोगों से मिलकर कैसा लग रहा है और क्या क्या मुद्दे पर इनसे बात हो रही है, लोग इनसे मिलकर क्या क्या अपनी समस्या जाहिर कर रहे हैं, इसी विषय को लेकर हमारे यहाँ के विधायक जो है उनसे बात करते हैं। आइए। अच्छा सर, आप अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगा लोगों से मिलकर सर अभी तक? देख लीजिए, पहले तो आम लोगों के मन में परिवर्तन की बात है। जिन लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और उसमें जो सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, वो तो दृढ़ संकल्पित है कि हमको हर हाल में बदलना है। बाकी वर्तमान की सरकार में युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। युवा ही नहीं, वो सभी वर्ग का लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, चाय वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, मतलब सभी का सभी, नौकरी करने वाला, खुद जो मतलब एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए मतलब अभी किसी भी परिस्थिति में बहुसंख्यक आबादी जो है वो परिवर्तन के मूड में है। सर, आप कहीं ना कहीं गांव में गए होंगे, क्षेत्र में गए होंगे, काफ़ी समस्या गांव में, कुछ ऐसे गांव में जाएंगे सर अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, सड़क को जोड़ा भी नहीं किया गया गांव से। नहीं, हाँ है। हम लोग आज भी लगता है एक आध दो गांव इस तरह का जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके बारे में लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है। और हम लोग लगातार, क्योंकि हम जब विधायक हुए यहाँ, हमको लोगों ने जनप्रतिनिधि अपना चुना, अपना सेवक चुना, तो उस समय से ही हम विश्वास दिलाए थे जहानाबाद के आवाम को, जहानाबाद के महान मतदाताओं को, कि हम आपकी आवाज़ बन के सरकार और उनके अधिकारियों तक मजबूती से खड़े रहेंगे, और वह हम करते रहते हैं। क्योंकि लोगों को अभी जो वर्तमान की सरकार है वो कह रही कि आंकड़ा हम 400 पार का करेंगे। क्या लगता है कि इनका कार्यकाल ऐसा रहा है? ये तो भाई खुद हम तो घूम रहे हैं, और हमारे जैसे वर्कर से, आम मतदाताओं से आप लोग भी बात करके और उनका मियाद जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो खुद को, आप लोगों को भी नहीं लगता होगा कि ये जो 400 पर का नारा है उसमें कोई दम है। और अब तो भाई ये नारा कहाँ अब लग रहा है। ये नारा 3 महीना पहले देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर अन्य NDA के नेताओं के द्वारा दिया गया होगा, लेकिन ये तो हम भाई अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और बिहार की जनता, युवा खास करके आभारी है कि मतलब उतना बड़ा झूठ बोलने वाला देश के प्रधानमंत्री को सड़क पर उतार दिया। तो एक बहुत बड़ी मजबूत मतलब स्थिति है इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए। कहीं ना कहीं युवा बोलते हैं कि जो तेजस्वी के राज में ही हमें नौकरी मिली है और इनके राज में खाली उलटफेर होती रहती है। नहीं, ये भाई प्रमाणित है। लंबे काल से, लगभग 17-18 वर्षों से शासन में थे, और कभी भी इन्होंने पक्की नौकरी की बात नहीं की। पूरा हमारा मतलब प्रदेश का युवा, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें क्षमता है, वो माने भटकते रह गया। और 20 के विधानसभा के चुनाव में युवा शक्ति के प्रतीक, आर्थिक परिवर्तन के महायोद्धा आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि हम शासन सत्ता में जाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ के युवाओं के चेहरे पे जो उदासी है, मायूसी है, उसको हम मतलब खुशहाली में परिवर्तन करने का काम करेंगे। और 17 साल का जो इनका कार्यकाल था उसको मील का पत्थर साबित कराने का मतलब काम किया ये। इसीलिए बिहार के युवा तेजस्वी यादव के तरफ मतलब आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, और बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के भी युवा तेजस्वी यादव को, हम तो समझते हैं कि वो लोग तो चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बने। ये इस स्थिति में है इनका
क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है वो चेहरे दिखा कर अपनी वोट पोल को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये लोकसभा चुनाव है, चेहरे पे जाएंगे कि मुद्दे पे जाएंगे लोग? नहीं भाई, हम तो हमारे नेता सीधे सीधे मुद्दों की बात किया है, कहीं भी कोई चेहरा की बात नहीं किया है। उन्होंने सीधा कहा कि हम मुद्दों की बात करते हैं। अगर कोई मतलब हमारा जो विरोधी है या फिर एनडीए गठबंधन का कोई नेता है, अगर इस पर कोई बात करना चाहता है तो हमसे बात करें। क्योंकि अभी जो वर्तमान की स्थिति बताई जा रही है तो यहाँ काफ़ी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन जो समस्या, मूल समस्या है लोगों की, वो समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं, देख लीजिए, ऐसा है ना कि एक तो जैसे अभी जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, हमारा जो समझ है वो है कि जिस आशा उम्मीद से मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनता है उस पे लोग खरे नहीं उतरते हैं, और इसी के चलते एक लंबी फहरिस्त हो जाती है सवालों का, जो चुनाव में उसको झेलना पड़ता है। हम लोगों से भी सवाल करती है जनता, ऐसा नहीं है कि हम उससे अलग हैं, हमसे भी सवाल करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्षेत्र में बने रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। तो एक रहता है कि नहीं, ये तो विधायक है जो हमारे साथ रहता है, हमारा सुख दुख में शामिल होता है। हमारा जो मूलभूत समस्या है वो सड़क का, अस्पताल का, विद्यालय का, उसको लेकर के भी हम सड़क से सदन तक आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। तो ये एक मतलब महत्वपूर्ण ये रहता है, विश्वास रहता है लोगों को कि ऐसा करता है लोग। ये जो अभी वर्तमान जो सरकार है, जो के पाठक जो है, शिक्षकों के साथ जो टाइमिंग का उलट फेर कर रहे हैं, इससे शिक्षक काफ़ी परेशान। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है? एकदम पूरी तरह। हम तो भाई अभी तुरंत मतलब 5 मिनट पहले एक शिक्षक से बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी परेशानी को बयां कर रहे थे हमारे सामने, और आपको आपके चैनल के माध्यम से हम भाई यहाँ के शिक्षकों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह अभी उन लोगों का जो ये हुआ है, जो रेस्ट शिक्षक बचे थे, जिनकी बहाली होनी है, मतलब सरकारी कर्मी का जो दर्जा मिलना है उनको, और उसमें होना है कि कहीं भी किसी शिक्षक को अन्य ज़िलों में पदस्थापित किया जाएगा। तो हम लोग तो भाई, हमारे नेता भी मजबूती से और ख़ुद हम लोग सरकार को आगाह कराएंगे कि किसी भी परिस्थिति में जो शिक्षक जिस ज़िले में हैं उसी ज़िले में बने रहें, ताकि उनको पठन पाठन में, विद्यालय आने जाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। ये हमारे नेता का भी, हम लोगों की भी मतलब शिक्षकों के प्रति विश्वास होगा। क्योंकि इस निर्णय से महिला शिक्षकों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा, क्योंकि वो सुबह घर देखती है, फिर स्कूल देखती है, फिर शाम को वापस आने में उन्हें काफ़ी समस्या हो जाती है। को सिर्फ उतना ही नहीं ना है, महिलाओं के साथ तो कई तरह की समस्याएं हैं। अभी हमारे ग्रामीण इलाके के जो विद्यालय हैं उसमें मूलभूत समस्या का घोर अभाव है, तो उन सब बातों से भी महिला शिक्षकों को जूझना पड़ता है। तो इन सारे बातों का मतलब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ख्याल रखेंगे, विश्वास भी दिलाया है, और जो शिक्षक लोग हैं उनको विश्वास भी हो रहा है इनके प्रति। सर, अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? मैंने क्या रुझान आ रही है पब्लिक के? मतलब है कि हर हाल में परिवर्तन होना है, वो मतलब 100% पूरे विश्वास के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ मतदाता हम लोगों को विश्वास दिला रहे हैं लोग, और ये परिवर्तन होना है, और परिवर्तन भी होना है। तो हम जहानाबाद लोकसभा की बात करें अगर, तो बहुत बड़ा मार्जिन से परिवर्तन, इस पर बदलाव होने की संभावना है। थैंक यू।